जिंदगी में एक बात याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथ में चाकू भी होता है। बस यूं समझ कर जिया करें कि अब गुलाब जामुन है और अब से नफरत करने वाले सब शुगर के मरीज हैं। एक पेंसिल बनकर किसी की खुशियां नहीं लिख सकते, तो कोशिश करके एक अच्छा रबड़ बन जा ताकि किसी के गम मिटा सको। जब मोबाइल से बैलेंस और रिश्तों से प्यार खत्म हो जाए तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर याद रखें, नीम के पत्ते कड़वे सही लेकिन खून साफ करते हैं। तनकीद करने वालों को अब पानी पर चलकर भी दिखा दें तो तब भी कहेंगे तैरना नहीं आता इसलिए चल रहा है। अपने अखलाक को फूल जैसा बना लो और कुछ नहीं तो पास बैठने वाला खुशबू तो हासिल करेगा। जब इंसाफ में ताकत नहीं होती तो चोरों, डाकुओं, कातिलों के पास ताकत आ जाती है। उबलता हुआ पानी जो आलू को नरम कर देता है, वही अंडे को सख्त बना देता है। ये हालात नहीं जो इंसान को मुख्तलिफ बनाते हैं, बल्कि उनकी फितरत है। शीशा कमजोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है। कितना अच्छा लगता है ना जब अल्लाह से कुछ मांगो और वो मिल जाए। वो मौजिज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। नमाज से ना कहो मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते पे अल्लाह थाम लेता है। कुरान कहता है, दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी उसे फर्ज करार ना देता। साथ देने वाला शख्स जिंदगी का हौसला होता है। दुखों में जब वो साथ हो दिल का सुकून होता है। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइशें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। अब हाल सुनाना छोड़ दिया है, अब मुस्करा कर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और फिर जो अल्लाह का हो जाता है, अल्लाह इसका हो जाता है। अल्लाह के देते हुए इम्तिहान कुछ मुनफरिद होते हैं, उनसे निकलने में भी अल्लाह ही हमारी मदद करते हैं। फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। क्योंकि कश्ती जब तक पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाती है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को फकीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। और ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराया करें। दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे मुस्कुराने वाले चेहरे होते हैं। बोझ ये दिल का हम अकेले उठा रहे हैं, लोग साथ हैं बस दिखावा निभा रहे हैं। सोने से जरा पहले आपके दिमाग में जो आखिरी इंसान आता है, वही आपकी खुशी या परेशानी का बाइस होता है। जब ये चप्पल पांव में पूरी आ जाती है तो फिर जिंदगी हर कदम की कीमत वसूल करती है। जिस घर में बाप मौजूद हो, वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। कितना अच्छा लगता है ना जब अल्लाह से कुछ मांगो और वो मिल जाए। वो मौजिज़ों का बादशाह है, जब चाहे हालात बदल सकता है। नमाज से ना कहो मुझे काम करना है, बल्कि काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है। तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते पे अल्लाह थाम लेता है। कुरान कहता है, दिलों का हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। अगर सजदे के बगैर रूह को सुकून मिल सकता तो अल्लाह कभी भी उसे फर्ज करार ना देता। साथ देने वाला शख्स जिंदगी का हौसला होता है। दुखों में जब वो साथ हो दिल का सुकून होता है। ये जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, बस कहीं सब्र और कहीं शुक्र की आजमाइशें हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया,
जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। अगर कोई पलट आए तो उसे थाम लेना चाहिए। अल्लाह भी तो यही करता है, जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो, इससे इतनी ही नफरत भी हो सकती है। क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। एक बेटी और एक दरख्त का होना घर में जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। जो किस्मत में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। कुछ लोग खूबसूरत जगहों के मुतलाशी रहते हैं और कुछ लोग जहां बैठे वो जगह खूबसूरत बन जाती है। खुद को बेकार मत समझो। बंद घड़ी भी दिन में 2 मर्तबा सही वक्त बताती है। बात अना की नहीं, इज्जत नफस की है। कोई लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। दुआ मांगा करो, थक जाओ तो सजदे में गिर जाया करो। वो अल्लाह है, तुम्हारे आंसू भी गिनता है, तुम्हारी खामोशी भी सुनता है और तुम्हें तुमसे ज्यादा चाहता है। तनकीद से पहले तहकीक, इल्जाम से पहले सबूत और इख्तिलाफ से पहले दलील रखना आला ज़र्फ लोगों की अलामत है। लोग वही खूबसूरत होते हैं जिनसे बात करके दिल हल्का और पुरसुकून हो जाता है। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। लोगों को जज नहीं किया करते, वरना वो इस तरह आधी बात करते हैं और आधी बात दिल में रखते हैं, और दिल में रखी बातें स्लो पॉइजन की तरह होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता इंसान का दिल मार देती है। इन लोगों का रिश्ता बहुत खास होता है जिनके जज्बात अल्फाज के मोहताज ना हो। रिस्क बांटोगे तो तुम्हारे रिस्क बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सखी से अल्लाह की दोस्ती टूटती नहीं और कंजूस से अल्लाह की दोस्ती बनती नहीं। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वालों के हक में दुआ करें। हम दुनिया को जितना कम बताएंगे, हमारी दुनिया इतनी खूबसूरत होगी। जरूरी नहीं हर बार फैसला ही गलत हो। बाज औकात सही फैसले गलत वक्त पर होने की वजह से भी बेमानी हो जाते हैं। मुश्किल वक्त में इल्म होता है कि अपनों और गैरों में क्या फर्क है। खुदा जब मदद करने पर आता है तो ला मालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है। एतबार के काबिल तो जिंदगी भी नहीं, और लोग कहते हैं हमारा एतबार करो। इंसान मरता नहीं है, मार दिया जाता है, कभी लफ्जों से, कभी लहजों से, कभी रवैयों से, तो कभी उन रिश्तों से जिनको वो खुद से ज्यादा चाहता है। और जब वो सब्र की आयतें हिफ्ज कर लेता है तो लोग कहते हैं तुम तो बहुत बेहिस हो। इज्जत नफस की बेहतरीन शक्ल वो खामोशी है जो आप ऐन ऐसे वक्त में इख्तियार करते हैं जब लोग अब से देमा का खेज कलाम की उम्मीद कर रहे हों। अगर कोई आपकी फिक्र करता है तो उसकी कदर करो, क्योंकि दुनिया में तमाशाई ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चना करो जो तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि इज्जत मोहब्बत से कहीं ज्यादा खास होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह से किसी ने शिकायत की, फला शख्स मुझसे जलता है। अब मुस्कराए और फरमाया, इसके लिए यही सजा काफी है कि वो जलता रहे। अपने कुछ लम्हों के उरूज पर गुरूर न करना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। चाय और अखलाक जब भी गिरते हैं तो दाग जरूर लगता है। अल्फाज इस्तेमाल करते वक्त ऐसे ही एहतियात करें जैसे मछली खाते वक्त कांटों से करते हैं, क्योंकि कांटे तो सिर्फ जिस्म को तकलीफ देते हैं, लेकिन अल्फाज दिलों को जख्मी कर देते हैं। कुछ लोगों की मिसाल इस पिंसल जैसी होती है, दिल के ऊपर भी जगह दे दो फिर भी नुकसान देते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथ में चाकू भी होता है। बस यूं समझ कर जिया करें कि अब गुलाब जामुन है,
اور اب سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے، تو کوشش کر کے ایک اچھا ربڑ بن جا تاکہ کسی کے غم مٹا سکو۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔